हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू इन स्टीच क्लासेस बाय स्टीच सर। आज आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टीच क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एरर्स इन द यूज़ ऑफ वर्ब। वर्ब के प्रयोग में क्या क्या गलतियां हैं और परीक्षा में वर्ब्स के ऊपर किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन वहां पे आते हैं। इस सभी को जानने के लिए आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ब क्या होता है? वर्ब एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच या एक ऐसा वर्ड है जो टाइम और एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जो भी हम एक्शन करते हैं, खाना पीना सोना, ये सारे क्या है? वर्ब्स हैं। देखिए फर्स्ट कंसेप्ट वर्ब के बारे में। इफ द वर्ब इन द प्रिंसिपल क्लोज इज इन द प्रेजेंट टेंस, द वर्ब इन द डिपेंडेंट क्लोज कैन बी इन एनी टेंस। अगर प्रिंसिपल क्लोज के अंदर जो वर्ब है प्रेजेंट टेंस में है, तो जो डिपेंडेंट क्लोज है उसकी वर्ब जो है किसी भी टेंस में हो सकती है। जहां पे देखिए प्रिंसिपल क्लोज है ही सेज दैट शी केम एट 5 PM, जहाँ पे ये पास्ट टेंस का प्रयोग हुआ वर्ब की सेकंड फॉर्म का। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही सेज दैट शी कम्स एट 5 PM, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल क्लोज हमारा प्रेजेंट टेंस में है, तो जो सबऑर्डिनेट क्लोज की वर्ब है वो किसी भी टेंस में हो सकती है। दोनों ये जो है सेंटेंस ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इफ वर्ब इन द प्रिंसिपल क्लोज इज इन द फ्यूचर टेंस, द वर्ब इन द डिपेंडेंट क्लोज कैन बी इन एनी टेंस। अगर जो प्रिंसिपल क्लोज की वर्ब जो है हमारी फ्यूचर टेंस में हो, तो जो है आपका सबॉर्डिनेट क्लोज की वर्ब भी किसी टेंस में हो सकती है। जहाँ पे देखिए, जहाँ पे फ्यूचर टेंस का प्रयोग हुआ है, तो सबॉर्डिनेट क्लोज दैट राम इज लेट, ये प्रेजेंट टेंस का उपयोग हुआ है। नेक्स्ट देखिए, प्रिंसिपल क्लोज हमारा फ्यूचर टेंस के अंदर है। से दैट ही विल से दैट राम वाज लेट, यहाँ पे जो है पास्ट टेंस का उपयोग हुआ है। तो यहाँ पे ये दोनों टेंस ठीक हैं, क्योंकि जो नियम है वो ये कहता है, अगर वर्ब आपका जो है प्रिंसिपल क्लोज के अंदर वर्ब फ्यूचर टेंस में है, तो जो डिपेंडेंट क्लोज की वर्ब किसी भी टेंस में हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, इफ वर्ब इन द प्रिंसिपल क्लोज इज इन द पास्ट टेंस, द वर्ब इन द डिपेंडेंट क्लोज मस्ट आल्सो बी इन द पास्ट टेंस। अगर प्रिंसिपल क्लोज की जो वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, तब जो उसका डिपेंडेंट क्लोज है उसकी वर्ब भी पास्ट टेंस में होनी चाहिए। लेकिन जहाँ पे इस नियम का एक एक्सेप्शन है, अगर डिपेंडेंट क्लोज के अंदर कोई हैबिट या यूनिवर्सल ट्रूथ की बात की गई हो, तो जो है वो वर्ब हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही आएगी। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ही सेड दैट रानी इज लेट। ही सेड क्या है? जहाँ पे प्रिंसिपल क्लोज हमारा पास्ट टेंस में है, और जो हमारा सबॉर्डिनेट क्लोज है दैट रानी इज लेट, ये प्रेजेंट टेंस में है। तो देखिए, अगर हमारा प्रिंसिपल क्लोज पास्ट टेंस में है तो सबॉर्डिनेट क्लोज भी पास्ट में होना चाहिए, लेकिन जहाँ पे ये पास्ट में नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। इसको ठीक कैसे करेंगे? ही सेड दैट रानी वाज लेट। अब ये ठीक हो गया है। यहाँ पे प्रिंसिपल क्लोज भी पास्ट टेंस में है, सबऑर्डिनेट क्लोज भी पास्ट टेंस में है, लेकिन इस रूल का एक एक्सेप्शन था। देखिए एग्जांपल, द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी। जहाँ पे जो है ये प्रिंसिपल क्लोज आ गया पास्ट टेंस में, ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा जो है प्रेजेंट टेंस में आएगा। तो यहाँ पे ये पास्ट टेंस का उपयोग हुआ, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। इसको ठीक कैसे करेंगे? द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इस तरह से ये हमारा सेंटेंस ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए, we should not use two future tenses together, one of them beginning with when or if should be in the present tense। हमें जो है दो फ्यूचर टेंसेस का इकट्ठे प्रयोग नहीं करना चाहिए। इफ क्लोज या when वाला जो वाक्य हमेशा प्रेजेंट में आएगा। इसके लिए एग्जांपल देखिए, आई शैल नॉट गो टू ऑफिस इफ़ इट विल रेन। मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा अगर बारिश होगी। तो जहाँ पे जो है इफ़ वाला जो वाक्य है, हमेशा दो फ्यूचर टेंसेस का इकट्ठा प्रयोग नहीं होता है। जहाँ भी शैल, जहाँ भी विल, इकट्ठा नहीं आएगा। इफ़ वाला जो वाक्य है या व्हेन वाला जो क्लोज है, हमेशा प्रेजेंट टेंस में आएगा। तो ये सेंटेंस गलत है। इसको ठीक कैसे करेंगे? आई शैल नॉट गो टू ऑफिस इफ़ इट रेन्स। इस तरह से ये सेंटेंस ठीक हो गया है। तो नेक्स्ट देखिए, इसके लिए जो है आपको एक और बात बता देते हैं। एक टेबल है, इसको आप लर्न करेंगे। इफ़ क्लोज के अंदर अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो मेन क्लोज में विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। जहाँ पे वर्ब फर्स्ट फॉर्म का मतलब प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। अगर इफ़ क्लोज के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तब हम वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अगर इफ़ क्लोज के अंदर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग है, तो मेन क्लोज के अंदर हम वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग करते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, इफ़ यू सिंग द सॉन्ग आई विल डांस। तो अगर देखिए, अगर आप जो गाना गाएंगे तो मैं डांस करूंगा। जहाँ पे ये फ्यूचर है, इफ़ यू सिंग द सॉन्ग, ये हमारा कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। तो अगर आप देखिए, दोनों का अर्थ जो है हिंदी में गा आ रहा है, लेकिन इनकी इंग्लिश कैसे बनेगी? इफ़ वाला प्रेजेंट टेंस में क्लोज, और बाकी जो है वो फ्यूचर में बनेगा। इफ़ यू सिंग द सॉन्ग आई विल डांस। नेक्स्ट देखिए, इफ़ यू सैंग द सॉन्ग
आई वुड डांस, तो यहाँ पे सैंग कौन सी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो देखिए इसका अर्थ क्या है, इफ अगर आप जो है गाना गाते तो मैं डांस करता, हिंदी इसकी ऐसे बनेगी। नेक्स्ट देखिए, इफ यू हैड संग द सॉन्ग, जहाँ पे हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, तो इसको इसके साथ वाला जो क्लोज है वो कैसे बनेगा, वुड प्लस हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग होता है। इफ़ यू हैड संग द सॉन्ग आई वुड हैव डांस्ड, मतलब इसका क्या है, ये वो एक्शन एक्सप्रेस करने के लिए इस सेंटेंस का उपयोग करते हैं जो पास्ट में हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। इसका मतलब ये है, अगर आपने गाना गाया होता तो मैं जरूर नाचता, तो वहाँ पे, तो इस तरह से आप इसका जो है मीनिंग निकालेंगे। नेक्स्ट देखिए, when two nouns refer to the same person, singular verb is used, they have one article। हाँ, एक नाउन के आगे ही आर्टिकल लगा होता है। जब जो दो नाउन हैं एक ही पर्सन को रेफर करते हैं तब वहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज होती है। उस स्थिति में एक जगह आर्टिकल लगा होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, द पोएट एंड पेंटर आर डेड। यहाँ पे देखिए पोएट के आगे दा लगा है, पेंटर के आगे दा नहीं लगा है। इसका अर्थ ये है कि ये दोनों जो हैं एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। तो आर डेड, तो एक ही व्यक्ति है तो जहाँ पे प्लूरल वर्ब नहीं आएगी, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। तो सिंगुलर इसको कैसे ठीक करेंगे, द पोएट एंड पेंटर इज डेड। ये सेंटेंस ठीक कब हो सकता था, द पोएट एंड पेंटर, अगर हम पेंटर के आगे मान लो दा लगा देते तो ये सेंटेंस ठीक हो जाना था, द पोएट एंड द पेंटर आर डेड। क्योंकि दोनों नाउन के आगे अगर दा का प्रयोग हो जाए या आर्टिकल का प्रयोग हो जाए तो जो है तो हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। अदरवाइज अगर एक नाउन के आगे जो है दा का उपयोग होगा और एक ही व्यक्ति को वो रेफर कर रहे हों तब है जो सिंगुलर वर्ब का उपयोग होता है। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, द क्लर्क एंड काउंसलर वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। जहाँ पे देखिए क्लर्क के आगे दा लगा है, इसके आगे दा नहीं लगा है। इसका मतलब ये एक ही व्यक्ति को रेफर कर रहे हैं, एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, तो वर का उपयोग जहाँ पे गलत है। इसको ठीक कैसे करेंगे, द क्लर्क एंड काउंसलर वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग। नेक्स्ट एग्जांपल, व्हेन टू नाउन एक्सप्रेसेस द सेम आइडिया। जब दो नाउन्स एक ही आइडिया को एक्सप्रेस करें तब हम सिंगुलर वर्ब का उपयोग करते हैं। एग्जांपल देखिए, लॉ एंड ऑर्डर आर ए बिग प्रॉब्लम। जहां पे लॉ एंड ऑर्डर जो है एक ही आइडिया को एक्सप्रेस कर रहा है, सिंगल आइडिया को, तो इसलिए जहां पे प्लूरल वर्ब का उपयोग गलत है। इसको ठीक कैसे करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर इज ए बिग प्रॉब्लम। इस तरह से ये हमारा सेंटेंस ठीक हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, पेन एंड इंक आर नीडेड बाय मी। पेन एंड इंक एक ही आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो इसलिए जहां पे प्लूरल वर्ब का उपयोग गलत है। इसको ठीक कैसे करेंगे, पेन एंड इंक इज नीडेड बाय मी। नेक्स्ट देखिए, वर्ब इज यूज्ड इन द सिंगुलर फॉर्म व्हेन द प्लूरल इज ए प्रॉपर नाउन ऑफ सम कलेक्टिव यूनिट। इसका मतलब क्या है, देखिए यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई ऐसा नाउन हो जो किसी निश्चित डिस्टेंस, हाइट, वेट या अमाउंट ऑफ मनी का बोध हो, तो जो है वो जो है सब्जेक्ट प्लूरल रहने पर भी ऐसे सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का उपयोग होता है, क्योंकि उससे जो संख्या का बोध ना होकर निश्चित मात्रा या परिमाण का बोध होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, 10 माइल्स आर ए लॉन्ग डिस्टेंस। जहाँ पे माइल्स देखिए एक प्लूरल नाउन है, लेकिन जब 10 लग गया तो ये एक निश्चित मात्रा का जो है बोध हो रहा है, तो जहाँ पे प्लूरल वर्ब का जो है उपयोग गलत है। इसको ठीक कैसे करेंगे, 10 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। नेक्स्ट देखिए, 50 रुपीज़ आर नोट ए बिग सम। जहाँ पे रुपीज़ क्या है, प्लूरल जो है हमारा नाउन है, लेकिन जब 50 लग गया तो ये एक निश्चित मात्रा का बोध हो रहा है, तब इसके साथ जो है हमारी प्लूरल वर्ब नहीं आएगी, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। इसको ठीक कैसे करेंगे, 50 रुपीज़ इज नोट ए बिग सम, सिंगुलर वर्ब लगा के। नेक्स्ट देखिए, जब एक सब्जेक्ट के साथ बिसाइड, एज वेल एज, एंड नोट, इन एडिशन टू, लाइक विद, टुगेदर विद जैसे जोड़ने वाले कंजक्शन से अदर सब्जेक्ट कोई जुड़ा हो या कोई और शब्द जुड़े हों, तो वर्ब जो है वो सेंटेंस में पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। एग्जाम्पल देखिए, सलोनी एज वेल एज हर फ्रेंड वर इन्वाइटेड। जहाँ पे जो है सलोनी और उसके जो फ्रेंड हैं एज वेल एज से जुड़े हुए हैं, तो जो वर्ब है जो सलोनी के अकॉर्डिंग यूज होगी। जहाँ पे वर का उपयोग है तो सलोनी सिंगुलर है, तो वर का उपयोग गलत है। इसको ठीक कैसे करेंगे, सलोनी के अकॉर्डिंग वर्ब के क्या आएगी, वाज आएगी। सलोनी एज वेल एज हर फ्रेंड्स वाज फाइंड, सॉरी हाँ। नेक्स्ट देखिए, 3 क्वेश्चंस इन एडिशन टू द फर्स्ट क्वेश्चन हैज़ टू बी आंसर्ड। जहाँ पे 3 क्वेश्चंस के साथ क्या है, इन एडिशन टू द फर्स्ट क्वेश्चन, जहाँ द फर्स्ट क्वेश्चन है तो हैज़ टू बी आंसर्ड। जहाँ पे 3 क्वेश्चंस हैं जो हमारा, और इसके साथ वर्ब हैज़ का उपयोग है। 3 क्वेश्चन
और इन एडिशन से ये शब्द जुड़े हुए 3 क्वेश्चंस और द फर्स्ट क्वेश्चन ये जुड़े हुए हैं इन एडिशन से। तो 3 क्वेश्चन जो वर्ब है हमारी वो 3 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बनेगी। तो वर्ब हमारी प्लूरल होनी चाहिए, जहाँ पे वर्ब हैज़ सिंगुलर का उपयोग हुआ है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। इसको ठीक कैसे करेंगे? 3 क्वेश्चंस इन एडिशन टू द फर्स्ट क्वेश्चन हैव टू बी आंसर्ड। अब वर्ब हमारी प्लूरल हो गई है, जो वर्ब हमारी है 3 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाएगी, तो इसलिए हमारा ये सेंटेंस ठीक हो जाता है इस प्रकार से। नेक्स्ट देखिए, if there are two action taking place in the past, the action that took place first is put in the past perfect और the action that took place later is put in the past indefinite। अगर दो एक्शन पास्ट के अंदर हो रहे हों, जो एक्शन पहले हुआ होता हो वो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर होता है, और जो एक्शन बाद में हो वो पास्ट इंडेफिनिट के अंदर होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब देखिए, पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर, हाँ जो है पेशेंट डाइड, सॉरी हैड नहीं है, द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। जो है रोगी मर चुका था, इसकी हिंदी में सेंस निकलेगी डॉक्टर के आने से पहले। तो जो पहले एक्शन होता है वो पास्ट परफेक्ट के अंदर होता है। ये कौन सा टेंस आ गया? जो पास्ट इंडेफिनिट आ गया। तो इसको ठीक कैसे करेंगे? पास्ट परफेक्ट, क्योंकि जो है रोगी पहले मरा, डॉक्टर बाद में आया, तो पहले वाला जो एक्शन है वो पास्ट परफेक्ट में आएगा। द पेशेंट हैड डाइड हो गया। अब बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर केम कौन सा एक्शन है हमारा? ये डॉक्टर केम वाला जो एक्शन है हमारा ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इस तरह से जो हमारा जो है सेकंड सेंटेंस ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर जो एक्शन हमारा पहले हो वो फ्यूचर परफेक्ट के अंदर होता है, और जो एक्शन बाद में हो वो फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। जो है डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका होगा। तो यहाँ पे देखिए द पेशेंट विल हैव डाइड तो ठीक है, लेकिन जो बाद वाला एक्शन है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर। तो ये यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग हुआ है, क्योंकि वर्ब केम का उपयोग हो रहा है। तो इसको ठीक कैसे करेंगे? बाद वाला एक्शन फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर प्रेजेंट टेंस के अंदर होता है, तो कैसे ठीक होगा? द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर सम वर्ब्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज नॉट यूज्ड। कुछ वर्ब्स के बाद हम रिफ्लेक्सिव वर्ब का जो है प्रोनाउन का उपयोग नहीं करते हैं। ऐसी कौन कौन सी वर्ब हैं? वो है कीप, ब्रेकफास्ट, वाथ, मेक, स्टॉप, स्टील, क्वालिफाई, मूव, ओपन, ड्रा, रेस्ट, रोल, ब्रस्ट, हाइड, फीड, गैदर एटसेट्रा। इनके बाद कभी भी रिफ्लेक्सिव वर्ब का उपयोग नहीं करते। जैसे शी हाइड हर सेल्फ इन द रूम, हाइड के बाद कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। ठीक कैसे करेंगे? शी हाइड इन द रूम। नेक्स्ट देखिए, मनीष केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द मीटिंग। तो केप्ट के बाद जो कभी भी हिमसेल्फ नहीं आएगा, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का उपयोग गलत है। इसको ठीक कैसे करेंगे? मनीष केप्ट अवे फ्रॉम द मीटिंग। तो इसलिए हमारा जो है ये वाला सेंटेंस ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब कुछ वर्ब्स ऐसी हैं उनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा ही आएगा। ऐसी कौन कौन सी वर्ब हैं? अवेल, absent, enjoy, resign, apply, revenge, exert, etc। जैसे आई absented फ्रॉम द ऑफिस, absent के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए, जहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, इसलिए गलत है। इसको ठीक कैसे करेंगे? आई absented माई सेल्फ फ्रॉम द ऑफिस। अब ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए, ही अवेल्ड द अपॉर्चुनिटी, अवेल्ड के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना चाहिए, इसलिए ये सेंटेंस गलत है, जहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है। ठीक कैसे करेंगे? ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हो गया, इसलिए ये सेंटेंस हमारा ठीक हो गया। द वर्ड एज शुड नॉट बी यूज्ड आफ्टर द वर्ब्स लाइक अपॉइंट, कॉल, थिंक, इलेक्ट, सेलेक्ट। इन वर्ड्स के जो है इन वर्ब्स के बाद कभी भी हम एज का उपयोग नहीं करते। एग्जाम्पल देखिए, शी वाज अपॉइंटेड एज ए टीचर, अपॉइंट के बाद एज का उपयोग गलत होता है, इसलिए ये गलत है। इसको ठीक कैसे करेंगे? शी वाज अपॉइंटेड ए टीचर। रमेश वाज इलेक्टेड एज द लीडर ऑफ अपोजिशन, इलेक्ट के बाद भी कभी एज का उपयोग नहीं होता, ये गलत है। तो इसको ठीक कैसे करेंगे? रमेश वाज इलेक्टेड द लीडर ऑफ अपोजिशन। नेक्स्ट देखिए, द फॉलोइंग वर्ब्स आर फॉलोड बाय एज। कुछ वर्ब्स के बाद एज आएगा ही आएगा। डिफाइन कौन कौन सी वर्ब है? डिफाइन, डिस्क्राइब, रिगार्ड, डिफेक्ट, ट्रीट। जैसे एग्जांपल देखिए,
आई रिगार्ड हर माई यंगर सिस्टर, मैं उसको अपनी यंग सिस्टर मानता हूँ। तो इसके बाद एज का उपयोग होगा, यहाँ पे एज का उपयोग नहीं है रिगार्ड के बाद, इसलिए ये गलत है। इसको ठीक कैसे करेंगे, आई रिगार्ड हर एज माई यंगर सिस्टर, ये हमारा सेंटेंस ठीक हो गया। शी ट्रीट्स हिम लाइक हर ब्रदर, वो उसको अपने भाई की तरह मानती है। तो जो ट्रीट्स के बाद भी एज का उपयोग होता है, लाइक का नहीं, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। शी ट्रीट्स हिम एज हर ब्रदर, तो यहाँ पे इस तरह से हम इसको ठीक कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, ए वर्ब शुड एग्री विद इट्स सब्जेक्ट नोट विद इट्स कॉम्प्लीमेंट, जो वर्ब है वो हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार लगती है, ना कि इसके कॉम्प्लीमेंट के अनुसार। जैसे देखिए, ओनली अवर ओनली गाइड वर द स्टार्स, अवर ओनली गाइड क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। जहाँ पे द स्टार्स जो है कॉम्प्लीमेंट, इसके अनुसार वर्ब नहीं आएगी, तो ये प्लूरल है, तो वर्ब जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के जो सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। तो जहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है लेकिन वर्ब वर का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए ये गलत है। तो वर्ब हमारी जो है अवर ओनली गाइड के अनुसार आएगी, ये वाज का प्रयोग होगा। तो इस तरह से हमारा जो है सेकंड वाला सेंटेंस ठीक हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, द स्टार्स वाज अवर ओनली गाइड, जो स्टार्स अब क्या है, स्टार्स हमारे सब्जेक्ट स्टार्स है तो सिंगुलर वर्ब का उपयोग है, लेकिन स्टार्स क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का उपयोग होगा। द स्टार्स वर अवर ओनली गाइड। नेक्स्ट देखिए, टू आर मोर सिंगुलर नाउन्स व्हेन कनेक्टेड बाय आर आइदर नाइदर नोर नोट ओनली बट आल्सो दे टेक सिंगुलर वर्ब्स, जब दो या दो से अधिक जो नाउन्स हैं, ठीक है, आप आर आइदर या नाइदर नोर से जुड़े हों, तब हमेशा सिंगुलर वर्ब का उपयोग होता है, या नोट ओनली बट आल्सो भी इसमें। जैसे नो मैन और वुमेन वर प्रेजेंट इन द मीटिंग, यहाँ पे जो दोनों सिंगुलर नाउन है, नो मैन और जो वुमेन, तो यहाँ पे जो वर्ब है हमेशा सिंगुलर आएगी। जहाँ पे किस वर्ब का उपयोग हुआ, प्लूरल वर्ब का उपयोग हुआ, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। जहाँ पे सिंगुलर वर्ब का उपयोग करेंगे, नो मैन और वुमेन वाज प्रेजेंट इन देयर। नेक्स्ट देखिए, नाइदर ही नार शी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, तो नाइदर नार शी, तो यहाँ पे देखिए यहाँ प्लूरल वर्ब का उपयोग है। जब भी दो सिंगुलर नाउन जुड़े हों हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आती है, तो नाइदर ही नार शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, इस तरह से ये हमारा सेंटेंस ठीक होता है। नेक्स्ट देखिए, टू आर मोर डिफरेंट नाउन्स, अब दो अलग नाउन्स, पहले भी नाउन्स थे लेकिन अब दो अलग नाउन्स होंगे, मीन्स कि वन सिंगुलर नाउन होगा और अदर प्लूरल नाउन होगा। जब कनेक्टेड हो, जुड़े हों, आर आर नाइदर नोर नोट ओनली बट आल्सो से, तो वर्ब जो होगी वो प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग होगी। एग्जाम्पल देखिए, आइदर सीमा आर हर फ्रेंड्स हैज़ स्टोलन द वॉच, जहाँ पे देखिए दो नाउन हैं लेकिन डिफरेंट नाउन है। सीमा क्या है, सिंगुलर नाउन है, हर फ्रेंड्स क्या, प्लूरल नाउन। ऐसी स्थिति में जो वर्ब है वो प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग आएगी, हर फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग आएगी, लेकिन जहाँ पे वर्ब हैज़ का उपयोग हुआ है, जो सिंगुलर वर्ब है, तो जहाँ पे ये गलत हो गया। इसको ठीक कैसे करेंगे, आइदर सीमा आर हर फ्रेंड्स हैव स्टोलन द बाज, इस तरह से ये सेंटेंस हमारा ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए, टू आर मोर नाउन्स ऑफ डिफरेंट पर्सन्स, अलग अलग पर्सन के जो दो नाउन हों, व्हेन कनेक्टेड बाय आर आर नाइदर नोर वर्ब शुड बी अकॉर्डिंग टू द एडजेसेंट पर्सन। लेकिन पहले देखिए दो नाउन जुड़े थे, लेकिन अब कैसे दो नाउन जुड़े हैं अलग अलग पर्सन के, तब जो वर्ब है वो साथ लगते वाले पर्सन के अकॉर्डिंग होगी। कैसे, जैसे आइदर यू और आई आर लेट, जहाँ पे देखिए यू सेकंड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, तो जो वर्ब आर है ये साथ लगते वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। आर के साथ क्या लग रहा है, आई लग रहा है, तो आई के साथ हमेशा एम का उपयोग होता है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। आइदर यू आर आई एम टू गो देयर, इस तरह से हमारा ये सेंटेंस ठीक हुआ। नेक्स्ट देखिए, यू आर आशीष आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, जहाँ पे यू देखिए सेकंड पर्सन है, आशीष थर्ड पर्सन है। अब देखिए दो नाउन हैं लेकिन अलग अलग पर्सन के जुड़े हुए हैं, ऐसी स्थिति में जो वर्ब है अपने साथ वाले पर्सन के अकॉर्डिंग लगती है। जो आर वर्ब जो है ये आशीष के अकॉर्डिंग यूज होगी, लेकिन आशीष क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर, तो इसके साथ हमेशा इज का उपयोग होगा, जहाँ पे आर का उपयोग है, इसलिए ये गलत है। इसको कैसे ठीक करेंगे, यू आर आशीष इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। नेक्स्ट देखिए, द वर्ब्स अवॉइड बाय इंजॉय, हेल्प, रिमेंबर, हेल्प, स्टॉप, सक्सीड एटसेट्रा टेक जेरंड विद देम, ऐसी वर्ब्स के साथ हमेशा जेरंड फॉर्म आती है। जेरंड क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दो, ये हमेशा नाउन का काम करता है, उसको जेरंड कहते हैं। जैसे गो के साथ हमने आईएनजी जोड़ दिया तो गोइंग बन गया। एग्जाम्पल देखिए, शी परसिस्टेड टू गो देयर, तो यहाँ पे इस वर्ब के साथ जो है जेरंड फॉर्म आनी चाहिए, जेरंड फॉर्म नहीं है, इसलिए ये गलत है। ठीक कैसे करेंगे, शी परसिस्टेड इन गोइंग देयर। नेक्स्ट देखिए, अमन प्रिवेंटेड मी
टू गो टू द सिनेमा। जहाँ पे प्रिवेंट के बाद भी जो है जेरंड फॉर्म आनी चाहिए, जहाँ पे जेरंड फॉर्म नहीं है, इसलिए सेंटेंस गलत है। अमन प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग टू द सिनेमा, इस तरह से हम इसको ठीक कर सकते हैं। When a collective noun like crowd, committee, army, fleet, jury is thought of as a whole acting together as one unit, it is used in the singular form। जब भी कोई collective noun जो हो वो एक यूनिट की तरह काम करे तब वो सिंगुलर नाउन का काम करता है और सिंगुलर वर्ब ही आती है। जैसे द कमेटी हैव गिवन इट्स फाइंडिंग, जहाँ पे जो कमेटी है कलेक्टिव नाउन है, तो ये जहाँ पे सिंगुलर का काम करेगा सिंगुलर नाउन का, लेकिन जहाँ पे प्लूरल वर्ब है तो इसलिए ये उपयोग गलत हो गया। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब ही आएगी, तो द कमेटी हैज़ गिवन इट्स फाइंडिंग, इस तरह से हम इसको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ए कंपाउंड एडजेक्टिव फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ वर्थ विद सम पार्टिसिपल इज प्लेस्ड आफ्टर नाउन इट क्वालिफाइज। एक कंपाउंड जो एडजेक्टिव है जो वर्थ प्लस किसी पार्टिसिपल से बना हो, तो वहाँ पे जो है हमेशा उस नाउन के बाद आता है जिसको वो क्वालिफाई करता है। इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। द गीता इज़ ए वर्थ रीडिंग बुक, जो गीता है एक पढ़ने योग्य पुस्तक है। जहाँ पे जो बुक को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये जो वर्थ रीडिंग है ये हमेशा जो है बुक के बाद आना चाहिए, क्योंकि जो है वर्थ और वो पार्टिसिपल उस नाउन के बाद रखा जाता है जिसको वो क्वालिफाई करता है। लेकिन ये वर्थ रीडिंग जो है पहले आ गया है इस नाउन से, जहाँ पे इस बुक को क्वालिफाई कर रहा है, तो इसलिए ये सेंटेंस गलत है। तो इसको हम बाद में लिखेंगे, द गीता इज़ ए बुक वर्थ रीडिंग। अब देखिए हमारा नाउन आ गया, उसके बाद वर्थ और पार्टिसिपल आ गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इस तरह से हम ये सेकंड वाला सेंटेंस हमारा ठीक हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, ओमिट टू आफ्टर मेड नीड डियर्स हैड बेटर मे कैन शैल विल लेट डू फीट बेटर रादर सूनर एज सून एज एक्सेट्रा। इनके बाद कभी भी टू का उपयोग नहीं होता। जैसे यू नीड नोट टू विजिट हर, जहाँ पे नीड के बाद टू का उपयोग नहीं आएगा, तो जहाँ पे हम जो है नोट नहीं लगाएंगे, इसलिए ये गलत है। यू नीड नोट विजिट हर। नेक्स्ट देखिए, शी डियर्स नोट टू टच फायर, इस जहाँ पे डियर के बाद है टू का उपयोग गलत है, इसको ठीक कैसे करेंगे, शी डियर नोट टच फायर। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। एक्सप्रेशंस लाइक एज इफ एज दो आर फॉलोड बाय वर्ब इन द पास्ट टेंस, इस तरह के जो एक्सप्रेशन है इनके बाद हमेशा जो है पास्ट टेंस का उपयोग ही होता है। जैसे शी बिहेव्स एज इफ शी इज़ आवर प्रिंसिपल, एज इफ के बाद हमेशा पास्ट टेंस का उपयोग होता है, जहाँ पे किस टेंस का उपयोग हो गया, प्रेजेंट का हो गया, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। तो इसको कैसे ठीक करेंगे, शी बिहेव्स एज इफ शी वर आवर प्रिंसिपल। नेक्स्ट देखिए, अरुण वीप्स एज इफ ही इज इन ट्रबल, एज इफ के बाद हमेशा क्या आएगा, पास्ट टेंस आएगा, जहाँ पे किस टेंस का उपयोग हो गया, प्रेजेंट का, तो इसलिए गलत है। एज इफ या एज दो के बाद हमेशा कैसा टेंस आएगा, पास्ट टेंस आएगा। अरुण वीप्स एज इफ ही वर इन ट्रबल। तो इस तरह से हमारा ये ठीक हो गया है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के मुझे जो है वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। सो हैव ए नाइस डे।